हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम इस ड्रेस को बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और ये हमारा सिल्क साटन का फैब्रिक है। काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट है गर्मियों के लिए। तो सबसे पहले फैब्रिक को हम 2 फोल्ड में बिछाएंगे। ये देखिए, 2 फोल्ड करने के बाद फिर 4 फोल्ड कर देंगे। अगर आपको इस तरीके से होता है तो आप ऐसे निकालिए, वरना आप इस तरीके से लंबाई में से निकाल लीजिए। अगर आपको लंबाई में नहीं होता है, आप हेल्दी हैं, तो आप चौड़ाई से निकालिए। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को कर लिया है। अब मैं 15 इंच तो इसकी तैयार लंबाई रखूँगी। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, 16 इंच है। 7 इंच पे मैंने शोल्डर ले लिए हैं, अपने बॉट नेक और स्लीवलेस होगा। 7 इंच पे अपनी आर्म होल ले लिए हैं और ब्रेस्ट का 4th पार्ट 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। कमर का भी चौथा हिस्सा, और उसमें भी मैंने लगभग 2 इंच ज़्यादा ले लिया है। और इस तरीके से आधा इंच का हम कर्व देंगे खुली वाली साइड को, और इसमें गोलाई कर देंगे। आगे और पीछे के दोनों पर्दे मेरे एक साथ कट जाएंगे। तो यहाँ से हम सेम कटिंग कर देंगे इसकी। जैसे ड्राफ्टिंग कर रखी है मैंने, ऐसे ही मुझे कटिंग करनी है। तो उसके बाद अब ऊपर से लेके आएंगे, हम इसमें फ्रिल भी लगाएंगे। इसी कपड़े से पूरा हम इस ड्रेस को बना के कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट में मैंने दिखाई दिया है, इसमें हम गोटा पत्ती का भी यूज़ करेंगे। जो हमने फ्रंट में डिज़ाइन बनाया है वो हमने गोटा पत्ती से ही बनाया है। तो ये हमारा कट गया है। अब 2 फोल्ड करके और ऐसे कपड़े को तिकोना कर देंगे। ये देखिए, पहले 2 फोल्ड करके बिछाएं और फिर कपड़े को तिकोना कर दें। और फिर उसके बाद इसमें हम अपने टॉप पार्ट को रखेंगे। यहाँ से टॉप पार्ट को रखने के बाद अब हम यहाँ से अपनी कमर का नाप लेंगे। तो इसी के बराबर आपको अपनी कमर का नाप लेना है। अब इसमें से आपको जितनी भी फ्रिल लगानी है, आप उतना इसमें से माइनस कर दीजिए, या फिर आप इसे पूरा भी रख सकती हैं। अगर आप इसे एंकल लेंथ तक बनाना चाहती हैं, मतलब ऊंचा बनाना चाहती हैं, तो आप इसकी हाइट है जो वो यहीं से कम करें, जहाँ से अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। जितनी बड़ी, जैसे मैं इसमें 2 इंच की फ्रिल लगाऊंगी, तो मैं इसमें से, या अगर आप और भी ज़्यादा लगाना चाहती हैं, और या फिर आप उसमें से अपनी जो आपने टॉप पार्ट 16 का रखना है, इस तरीके से 15 का रखना है, तो आप 15 माइनस करके भी लंबाई ले सकती हैं। तो मेरी जितनी भी आ रही है, जैसे मेरी 49 इंच आ रही, तो वो मैं पूरी ही ले लूँगी, मतलब टॉप पार्ट को लगा के। अब यहाँ से मेरी जितनी भी लंबाई आ रही है वो मैं पूरी ही ले रही हूँ। यहाँ से ये देखिए 32 इंच आ रही है, तो मैं यहाँ से 32 इंच पूरी ले रही हूँ। और ऐसे पूरे में छोटे छोटे डॉट बना के हम एक दूसरे से अटैच करेंगे फिर डॉट को, ताकि ये घेरा आड़ा टेढ़ा ना हो, एकदम बराबर आए। तो इस तरीके से हम इसको एक दूसरे से मिला देंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। अब जो नीचे कपड़ा बचा हुआ है, जो कि आपको दिख रहा है, टॉप पार्ट तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब इसमें से हम अपनी पट्टियाँ निकालेंगे, और बाकी के फैब्रिक में जो ऊपर से बचेगा उसे हम गले वगैरह में यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा। अभी हमारे पास ये 2 पार्ट आ गए हैं, आगे और पीछे के। अब एक किनारी वाला पार्ट मैं अलग कर दूँगी। किनारी वाला पार्ट हम इसलिए अलग करते हैं ताकि इसमें जो खिंचाव रहता है किनारी वाले पार्ट में, वो ना रहे। अब ये कपड़े को हमने अलग कर दिया है, और बाकी कुछ नहीं करना है, पूरा कटिंग हो गया है। अब तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने इसके ऊपर कॉटन का अस्तर लगा लिया। आप ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन मैंने कॉटन का, प्योर कॉटन का लगाया है, ताकि ये थोड़ा सा, और बस टॉप पार्ट में ही लगाया है। अब ये मैंने पेपर पेस्टिंग ले ली है और बॉट नेक में गला कट कर लिया है। लंबाई 5 इंच है, चौड़ाई 3.5 इंच है। अब ये पट्टी आपको अगर और भी बड़ी लेनी है तो आप इसे बड़ी ले सकती हैं। अब मैं इसमें ये पतली वाली गोटा पत्ती है जो, इसको लगा दूँगी, और इसमें मैं लगभग आधे आधे इंच का डिस्टेंस दे के, और आप इसको और भी ज़्यादा डिस्टेंस दे के भी आप बना सकते हो। तो मैं इतना इतना डिस्टेंस दे के इसे पूरा ही गले को बनाऊँगी। ये देखिए, यहाँ से एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, और पूरे में हमें इसी तरीके से लगानी है। तो मैंने ये लगा ली है। अभी हम एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की साइड मोड़ देंगे। ये देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, वो हम पूरा अंदर की साइड मोड़ के और तैयार कर देंगे। तो देखिए, हमने ये पूरा मोड़ देना है। अब ये यहाँ तक मुड़ गया है। अब हम दूसरी साइड से मोड़ेंगे। अब उसके बाद नीचे से बॉटम से मोड़ेंगे इसको। ये देखिए, यहाँ से भी मोड़ देंगे इसको। अब हम इसके ऊपर ये समोसे जो लेस आती है, इसको लगा देंगे इसके चारों तरफ को। आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकती हैं, और कॉर्नर से इस तरीके से घुमा के तभी आप इसे लगाएं। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल अच्छे से करके तब इसे ऊपर की साइड लेके आएँ। और कुछ नहीं करना है, हाफ हिस्सा अंदर रखना है और हाफ हिस्सा बाहर निकालना है, और ऊपर से वो उसे खुलाई रखेंगे। तो ये हमने टॉप पार्ट के हिसाब से ही लिया है, क्योंकि हम इसे आधे में ही लगाएंगे, गले तक रहेगा बस ये। तो उस हिसाब, अगर आप पूरे में ही लगाना चाहती हैं, गला भी इसके अंदर ही बनाना चाहती हैं, तो फिर आप इसे कम रखें, ज़्यादा रखें। अब हम अपना टॉप पार्ट ले लेंगे और उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो ये टॉप पार्ट है। टॉप पार्ट का हम इस तरीके से रख के पहले हम गले को तैयार कर लेते हैं। तो गले का जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, मतलब जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, उसको ऐसे अंदर की साइड हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए,
ऐसे पूरे ही कपड़े को हम अंदर की साइड फोल्ड करके और फिर इसमें सेंटर निकालेंगे गले का भी। और ये बॉट नेक है, आप इसमें गोल गला भी बना सकती हैं, गोल गला भी इसमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बॉट नेक नहीं बनाना चाहती हैं। अब एक बार हम आइडिया लेंगे कि आपको जो गला है वो कितने तक, जैसे कि मैंने 6 इंच का 5 इंच तक मेरा गला आएगा, ठीक है। 5 इंच तक गला आने के बाद सेंटर में मैंने निशान लगा लिया है, जैसे कि दिख रहा है। अब इसके भी सेंटर में हम निशान लगाएंगे इस तरीके से, और फिर हम 5 इंच छोड़ के ऊपर से और तब इसको रखेंगे। ये देखिए 5 इंच से लगभग 1-2 इंच और ऊपर रख लें भले ही, क्योंकि इसमें जब गला पूरा सेट होगा तो साइडों से वो कॉर्नर ना निकले, तो इसलिए पहले इसको लगाएंगे सीधी साइड को। इसे पलटना वलटना नहीं है, ये जैसा है ऐसा ही लगेगा इस तरीके से। और नीचे से भी मैंने आधा इंच छोड़ दिया, आधा इंच से ज़्यादा, क्योंकि उसमें मैं अपना नीचे का जो घेरा है वो अटैच करूँगी। तो देखिए यहाँ तक ये हो गया पूरा। अब हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। अब जो हमारा गला है उसको उल्टा करके रख लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने गले को सिल दिया है। अभी हम क्या करेंगे, पहले देखिए फ्रेंड्स, हमने सेंटर में सिलाई लगाई, सॉरी वहाँ से थोड़ा सा जुड़ गया था वो पार्ट। अब हमने ऐसे इसको सिल देना है, सेंटर में ज़रूर लगा लें। अब साइड से सिल देंगे। साइड से सिलने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके और हम इसको रॉन्ग साइड को तुरपाई कर देंगे ऐसे कट करके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने ये पूरा तैयार करके और इसको तुरपाई कर लिया है, पूरे जो आगे वाला पार्ट है वो तैयार है। अब हमने जो ये फ्रिल ली थी, ये हमने 3 इंच की फ्रिल ली है, तो मेरा इसमें से मुड़ जाएगा लगभग आधा इंच, तो मेरा नीचे मुड़ गया। फिर सिलाई करूँगी तो उसमें भी जाएगा, तो 2 से थोड़ी बहुत ज़्यादा 1-2 पॉइंट ज़्यादा होगी, तो मेरी ये फ्रिल तैयार हो जाएगी। और फिर पहले तो मैं इसको सिंपल ही मोड़ रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे पीको भी करवा सकती हैं। और फिर उसके बाद मैं इस पर गोटा पत्ती वाली लेस लगाऊंगी। तो देखिए पूरे ही इसको हम पतला पतला सा मोड़ रहे हैं, और मैंने इसमें जॉइंट लगा लिए हैं जितने भी टुकड़े मैंने कट किए थे। अब मैं इसके ऊपर बिल्कुल जहाँ से हमने मोड़ा है वहाँ से नहीं लगानी है ये लेस को थोड़ा सा ऊपर करके लगाना है, ताकि इसमें हल्की हल्की सी फ्रिल जैसा लुक आए। ये देखिए जैसे सुकड़ के आ रहा है ना, ऐसा लुक आना चाहिए। मैंने पूरी ही पट्टी के ऊपर लगा ली है। अभी हम इसमें प्लेट डाल देंगे ऐसे, मतलब एक से आधा इंच की प्लेट डालेंगे। और इतने ध्यान रखें कि जितना बड़ा आपका घेरा है उतने में ही आपको ये डालनी है। नाप लें एक बार बीच बीच में, ताकि छोटा बड़ा ना हो। और अगर आप डायरेक्ट कर सकती हैं तो डायरेक्ट भी कर लें, लेकिन हमने आपके लिए ही पहले ये बनाई है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अभी हम इसको सीधी साइड को सीधी कपड़े की सीधी साइड रखेंगे टॉप पार्ट को, और फ्रिल को उल्टा करके और बस ऐसे लगा देंगे। और ध्यान रखें कि ऊंचा नीचा ना हो जाए, एकदम बराबर सीध में लगाएं। अब ये यहाँ तक लगाने के बाद अब हम एक इसके ऊपर से लगा लेंगे। तो मुझे 2 लगानी है ऊपर, पहले ये पूरी किनारे के ऊपर लगाएंगे। अब किनारे के ऊपर लगाने के बाद अब यहाँ से हम दूसरी लेस भी लगाएंगे। उसका जो डिस्टेंस है वो हम आधे इंच का ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, ना ही कम ना ही ज़्यादा। तो ऐसे हम इसमें डबल, आप चाहें तो इसमें 2-3 लेयर और लगा सकती हैं अपने हिसाब से, आपको जैसा ठीक लगे। अब मैं इस तरीके से इसमें लगा लूँगी। तो ये हो गया। अब हम इसमें अपना कमर वाला हिस्सा जोड़ देंगे। अब जैसे हमने ये वाला हिस्सा अपना तैयार किया है आगे वाला, ऐसे ही हम पीछे वाले में भी लगभग 3 इंच का तो गला हम लंबाई में कट कर लेंगे, और 3.5 इंच हम चौड़ाई में कट कर लेंगे। और उसके बाद उसके ऊपर गोटा पत्ती वाली लेस लगा के उसको फ्रिल के साथ अटैच कर देंगे, जैसे हमने अभी आगे वाले पार्ट में बताया है। तो यहाँ तक करने के बाद अब हमने ये शोल्डर जोड़ दिया है। अब इसमें हम ये तिरछी पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं, और फैब्रिक से हैं ये वैसे, क्योंकि इसका फैब्रिक बचा नहीं था। अब इसको हम सीधी साइड को रख के और हल्का सा पट्टी को खींच के लेना है। और खींच के लेने के बाद अब हम इसको रॉन्ग साइड को पलट देंगे पूरी पट्टी को, और दोनों आर्म होल के ऊपर मुझे सेम ही लगानी है जैसे मैं आपको इस पर बता रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे बस हम, तो ये अंदर आ जाएगा, बाहर की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप चाहें तो यहाँ पे भी गोटा पत्ती वाली लेस लगा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बॉटम और हमने गले के ऊपर ही लगाई है। अब हम इसमें फ़िटिंग दे लेंगे। आपको जितनी भी फिटिंग रखनी है वो ये कमर वाले हिस्से आपस में मिलने चाहिए, क्योंकि कपड़ा प्लेन है तो बिल्कुल भी फिनिशिंग कहीं से भी ख़राब नहीं होनी चाहिए आपकी। और दोनों साइड से बराबर फिटिंग करेंगे, कमर वगैरह सब कुछ नाप के। अब नीचे तक ले आएंगे, नीचे जो फ्रिल वाले हिस्से वो भी आपस में मिलने चाहिए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा दबाते हुए अब हम इसको नीचे तक ले आएंगे, और फिर इसी के हिसाब से हम दूसरी साइड को फिटिंग करेंगे। तो देखिए दोनों फ्रिल वाले हिस्से मिल गए हैं, कट कर देंगे धागे को। तो ये इस तरीके से